जहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। बताया जा रहा है कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प बहुत आगे तक बढ़ गई। बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ गए हैं। यमुनानगर से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। यमुनानगर में जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई है। नाराज किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। वहां पर यमुनानगर का ये जगाधरी इलाका बताया जा रहा है, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ये झड़प बढ़ गई क्योंकि किसान बैरिकेड तोड़कर, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी इन किसानों को रोकने के लिए, वो उसको तोड़ते हुए आगे निकल गए हैं। तो बड़ी खबर है ये, यमुनानगर से किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आ रही है। यहां पर बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। नाराज किसानों ने अपने प्रदर्शन को इतना ज्यादा आगे बढ़ाते हुए वो बैरिकेड तक तोड़कर आगे बढ़ गए। पुलिस और किसानों के बीच झड़प की ये तस्वीरें और इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। तो हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी खबर है, जहां पर झड़प हुई है और ये झड़प किसानों और पुलिस के बीच हुई है। अब तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरीके से किसान वहां लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए उसके ऊपर चढ़कर उस पार चले जाते हैं। पुलिस वहां पर बेबस हो जाती है। जगाधरी इलाका जहां पर ये झड़प हुई है, यमुनानगर के जगाधरी इलाके में नाराज किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए। पुलिस के साथ झड़प, देखिए ट्रैक्टर को भी वहां से निकाला जा रहा है। बैरिकेडिंग लगी हुई थी, लेकिन उसको तोड़ते हुए, उसको किनारे करते हुए ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ गए। बड़ी खबर इस वक्त की है यमुनानगर से, जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन यहां पर थोड़ा और बढ़ गया क्योंकि झड़प हुई है पुलिस के साथ इन किसानों। और यूपी में ब्लॉक प्रमुख की 476 सीटों पर वोटिंग के बीच हिंसा की खबर है। आज सिद्धार्थनगर में वोटिंग से पहले बीडीसी से मारपीट भी हुई है। मारपीट पुलिस की मौजूदगी में हुई और मारपीट का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। उधर अलीगढ़ में बीजेपी ने पुलिस और प्रशासन पर विपक्ष के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक 50 बीडीसी सदस्यों के साथ पोलिंग बूथ में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी 11 नहीं बजे हैं। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ऋषिपाल और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस होती रही। बहस की वजह यह है कि 11 बज गए, वोटर सड़क पे खड़े, अंदर ले लेने चाहिए। जैसे जैसे वोटर आता है उसको क्रमशः अंदर ले जाना चाहिए। ये प्रक्रिया 10 साढ़े 10 के नहीं, वोट पड़ रहा है 500 मीटर जा करके अंदर लेना चाहिए। ये प्रशासन मिला हुआ विपक्ष से, उस प्रत्याशी से मिला हुआ है, भ्रष्टता कर रहा है। इसके लिए हमारा आरोप है सेक्टर मजिस्ट्रेट पर कि इन्होंने 11 बजे आपके सामने लाइन लगी है, इसको फोटो देखो, वहां तक लाइन खींच के देखो क्या कर रखा है इन्होंने। नहीं, ये तर्क दे रहे कि 11 बजे वोट पड़ा, 11 बजे यहाँ वोट पड़ा, वोट वहां पड़ रहा है, वोट वहां पड़ रहा है कि सड़क पर 11 बजे लाइन लगा रहे हैं आप। तो बताया जा रहा है कि वोट डालने के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया और इसी बात को लेकर सिद्धार्थनगर में ये बहस हो गई। मतदान के दौरान बीडीसी सदस्यों के साथ मारपीट की भी खबरें हैं। तो आज भी चूंकि मतदान हो रहा है 476 सीटों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उत्तर प्रदेश में, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर बवाल हुआ है, झड़प हुई है। तो ऐसी तस्वीरों के बीच देखिए प्रशासन अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने की भी बात कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रणवीर की। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव है और बीते 2 दिनों से इस चुनाव को लेकर के लगातार हिंसा हो रही है। और आज जो मतदान का दिन है, इस मतदान के दिन हिंसा ना हो, इस हिंसा ना हो इसके लिए तमाम सारे पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और साथ ही जो तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए कि ये सीतापुर ज़िला है, सिधौली ब्लॉक है और सिधौली ब्लॉक के मतदान स्थल की ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो भी वोटर्स यहां आए उन वोटर्स पर निगरानी रखी जा सके, जो लोग उनके समर्थक हैं उन पर निगरानी रखी जा सके और इसके लिए प्रशासन की तरफ से ड्रोन लगाए गए हैं। तो ड्रोन से भी निगरानी होगी, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। और देखिए इस ब्लॉक के आसपास किस तरीके से टेबल लगा करके बैरिकेडिंग की गई है। तो लगभग 1 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जिस इलाके को फिलहाल ब्लॉक किया गया है और इधर किसी की भी आवाजाही नहीं हो सकती है। तो आज पूरी तैयारियां हैं और उम्मीद है कि प्रशासन की जो तैयारी है उसको देखते हुए जो बीते 2 दिन से हिंसा का दौर था वो थमेगा और शांतिपूर्वक मतदान होगा। तो प्रशासन की तैयारियां अलग, लेकिन छिटपुट घटनाएं भी सामने लगातार आ रही हैं। अपडेट आपको लगातार एबीपी न्यूज पहुंचाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।